हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के श्रीमद् भगवद गीता के सत्र में श्री राधा गिरधारी जी के इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब में से किस किस को ऐसा लगता है कि ये दुनिया इतनी बड़ी है, इसमें मेरी कोई वजूद है कि भी नहीं है? कभी कभी ऐसा आता है, पता नहीं कोई मुझे जानता भी है नहीं जानता, कहाँ हूं मैं, लॉस्ट हूं, इस तरह का विचार आता है। और अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर प्रश्न उठ जाते हैं कई बार कि मैं किस लिए हूं, मेरा कोई है ही नहीं अस्तित्व, किस लिए हूं। और उस अस्तित्व को पाने के लिए हम क्या करते हैं, सोचते हैं अमीर बनना पड़ेगा तभी हमारा अस्तित्व होगा। जब हमारे पास एक अच्छी नौकरी होगी और उस कंपनी के हम सीईओ टाइप बन जाएंगे तभी हमारी पहचान होगी। जब हमारे पास बंगला होगा, गाड़ी होगी, तभी हमारी पहचान होगी। तो ये सब, या आजकल के भौतिक जमाने में और क्या हो गया है, मेरे फॉलोअर कितने हैं, राइट। ये भी हमारे अस्तित्व की पहचान है कि मेरे अगर फॉलोअर ज्यादा हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, तो मेरी पहचान है, अन्यथा वो तो मैं कोई जानता ही नहीं है। तो सारी की सारी दुनिया इसी तरह की अपनी पहचान की खोज में लगी है। लेकिन हो क्या रहा है, ये पहचान टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। जैसे कि अगर आप देखें कुछ समय पूर्व, जब आज से आप मान लीजिए 20-30 साल पहले जो फिल्मी कलाकार थे, धर्मेंद्र, जितेंद्र, ये बहुत पॉपुलर थे। ये कहीं पे भी जाते थे तो रास्ता रोक देते थे उनके लिए। लेकिन आज की तारीख में कहीं भी हो कोई उन्हें पूछता भी नहीं है, राइट। ऐसे मैंने तो एग्जांपल लिया, ऐसे किसी भी कलाकार को लीजिए, हीरोइन का नाम लीजिए, अपने जब पीक पर होते हैं तो सब रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन उसके बाद आपके पड़ोस में भी आके चले जाएं, बैठ जाएं तो पता भी नहीं चलता। और भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अपकीर्ति मृत्यु से भी ज्यादा पेनफुल होती है। अर्थात आपको जब सब जानने लग जाते हैं ना, उसके बाद एकदम से अनजान हो जाते हो, तो वो मृत्यु से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपको आदत पड़ जाती है उसकी। जैसे शेर को खून मुंह लग जाए तो कहेंगे जब नहीं मिलेगा तो मुश्किल है, तो ऐसे क्योंकि आपको एक रिकॉग्निशन पाने की आदत पड़ गई है और अचानक से वो गायब हो जाए तो बहुत पेनफुल होता है। और ये कई बार अपने साक्षात्कार में ऐसे फिल्मी कलाकार बताते भी है इस तरह की चीज। तो फिर भगवान क्या कहते हैं हमें कि जो असली हमारा उद्देश्य होना चाहिए जीवन का, ये इस टाइप का टेम्परेरी रिकॉग्निशन नहीं होना चाहिए। हमारा जो असली उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम पहचान सकें कि हम कौन हैं। जो हमारा असली रिकॉग्निशन है उसको पहचान सकें। अगर हम अपने असली रिकॉग्निशन को पहचानेंगे, वो क्या है कि हम भगवान के अंश हैं। भगवान भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताते हैं, ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। ममय यानी कि मेरे, ममय वांशो अंश, जितने भी जीव हैं तुम सब मेरे अंश हो। तो इस अपने अस्तित्व को पहचानना, हमारे असली अस्तित्व क्या है कि हम भगवान के हैं। और दूसरा भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में वास करता हूं परमात्मा के रूप में। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में वास करता हूं। तो ये पहचानना कि मैं भगवान का अंश हूं और भगवान मेरे हृदय में वास करते हैं, और मेरे पास जो कुछ भी टैलेंट है, जो कुछ भी मेरे पास है, वो सब भगवान का दिया हुआ एक उपहार है मुझे। तो जब हम ये पहचान लेते हैं तो अब हम अपने असली रिकॉग्निशन में आ जाते हैं और कभी खोता नहीं है। तो आज का जो श्लोक है 18.46, भगवान हमें इसी के बारे में समझा रहे हैं, हमारे असली रिकॉग्निशन के बारे में। तो इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं जिन भगवान से सब जीव निकलते हैं, उद्गम होता है उनका। भगवान ने शब्द क्या किया, प्रवृत्ति भूता नाम, यानी कि मेरा तुम सबका उद्गम कहां से हुआ है, भगवान से हुआ है। जैसे हमने बताया ममई वांशो जीव लोके। और क्या बताते हैं, भगवान कहते हैं ये न सर्वमिदम ततम, सर्वविदम ततम, यानी भगवान कह रहे हैं वो भगवान सब जगह व्याप्त हैं। उन्होंने ही आपको टैलेंट दिया है और आप उस टैलेंट को भगवान की सेवा में प्रयोग करते हुए भगवान की पूजा करते हैं तो आपको सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि क्या है, सम सिद्धि हरितोषणम, भगवान को प्रसन्न करना। तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। लोग कहते हैं वर्क इज वर्शिप, ये बहुत सुना है हम सबने, है ना। लेकिन वर्क इज वर्शिप नहीं है। आप अपने वर्शिप इस चीज से कीजिए, जो आपको भगवान ने टैलेंट दिया है उसको भगवान की सेवा में लगाइए, तब वो वर्क वर्शिप है। अर्थात सिर्फ कर्म करते रहना और सोचना भगवान को मंदिर में क्या जाके पूजना, क्या भगवान की स्तुति करना, मैं तो कार्य कर रहा हूं यही पूजा है। कई लोग बोलते हैं ऐसे, ये अल्प ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो भगवान इस श्लोक में एक तो ये बताते हैं हमें। दूसरा, भगवान हम सब
कई लोगों में ऐसी भ्रांत धारणा है कि अगर आपको अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अब भक्ति में अगर आ गए, किसी ने अगर सफेद कपड़े पहन लिए मंदिर में, ऑरेंज कपड़े पहन लिए, तो मतलब घर बार गया इसका। बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कई बार, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये क्या है? ये भ्रांति है। भगवान के पास जाने के लिए हमें दुनिया नहीं छोड़नी पड़ती। भगवान के पास जाने के लिए हमें अपना काम नहीं छोड़ना पड़ता कि अपनी जॉब छोड़ दो। भगवान के पास जाने के लिए या भगवान से जुड़ने के लिए सिर्फ हमें अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ता है, हमारी भावना बदलनी पड़ती है। इसलिए आप देखेंगे एक भक्त और एक अभक्त, या जो भक्ति नहीं कर रहा है, बाह्य दृष्टिकोण से दोनों एक जैसे लगेंगे। मैं भी अभी अपना ऑफिस का काम खत्म करके आया हूं, तो अगर बाहर से कोई देखेगा तो ये लगेगा यार ये तो अभी ऑफिस में थे, अब यहाँ बैठे हैं। या जो दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है वो कहेगा वो भी ऑफिस में बैठा है, ये भी ऑफिस में बैठा है। फर्क क्या है दोनों में? दोनों में भावना का फर्क है। मैं जो कर्म कर रहा हूँ या जो व्यक्ति भक्ति में है वो ये सोच के कर रहा है कि मैं भगवान के लिए कर्म कर रहा हूँ, भगवान ने मुझे समय दिया है और मैं अपने टैलेंट को कैसे भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ, वो भक्ति है। राइट। तो इस तरह से एक कथा आती है कि एक व्यक्ति था, उसका एक बहुत ही प्रियजन उसके घर में आने वाला था, तो बहुत उसकी तैयारी करने लग जाता है कि उसका मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, ध्यान रखूंगा और उसको मैं कुछ एक विशेष उपहार दूंगा। तो वो जब ढूंढता रहता है उस उपहार को, व्यक्ति आ जाता है उसके घर पर और उसको बहुत प्रसन्न करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास एक बहुत ही बहुमूल्य एक विशेष चीज होती है जो उसके घर के पीछे, जो उसका आंगन था, उसके अंदर कहीं पर तो छुपी हुई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कहां पे छुपी हुई है। पहले तो उसे पता भी नहीं था कि मेरे पास कुछ विशेष है। तो व्यक्ति आता है, उसकी बहुत खातिरदारी करता है, बहुत उसकी सेवा करता है। व्यक्ति थोड़ा प्रसन्न होता है हल्का सा कि चलो कुछ कर रहा है, लेकिन जो असलियत में चाहता है, श्री राधा गिरधारी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्री गौर निताय की जय। तो जो उसके पास एक विशेष धन या खजाना होता है जो उसके पीछे आंगन में छुपा रहता है, वो उसे पता नहीं होता, तो वो व्यक्ति चाह करके भी उसे वो नहीं दे पाता। क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि उसे पता ही नहीं कहां रखा है वो। तो जब ऐसा उसके साथ होता है और वो व्यक्ति चला जाता है तो अंदर से बहुत ही दुखी होता है कि मैं जो देना चाहता था वो दिया नहीं। तो हमारे जीवन में भी हमारे साथ ऐसा ही बहुत बार होता है। कैसे होता है कि हम अपनी तरफ से भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन भगवान ने जो हमें विशेष गिफ्ट दिया है हमें वो ही नहीं पता क्या है। क्या है भगवान ने जो हमें विशेष गिफ्ट दिया है? भगवान ने हमें क्या टैलेंट दिया है, भगवान ने हमें क्या स्किल्स दी हैं, भगवान ने हमें क्या नेचर दिया, हमारी क्या नेचुरल स्ट्रेंथ है, हमें पता ही नहीं होती। तो जब हमें भगवान का दिया गिफ्ट ही नहीं पता होगा तो उसे भगवान की सेवा में कैसे लगाएंगे? और जो चीज भगवान ने दी है हम उसे भगवान की सेवा में लगाएंगे, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो पहला, अर्थात पहले हमें हमारे जीवन में जो कुछ भी है ये पहचानना है कि भगवान के द्वारा दिया हुआ है, उसको ढूंढना है। क्योंकि हर जीव में, क्योंकि सब भगवान के अंश है, तो हर जीव में कुछ ना कुछ विशेषता अवश्य है। हम किसी को भी कहेंगे ना ये तो किसी काम का नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं है, क्योंकि सब भगवान के अंश हैं। भगवान के अंश जीव तो है ही हैं, जो ये नॉन लिविंग चीजें ना ये भी भगवान के अंश से ही हैं, भगवान से बने हैं। जैसे कि ये खराब घड़ी है जो चल नहीं रही है, सब कहीं खराब घड़ी है तो बेकार है, तो आपको बताओ उसकी विशेषता क्या है? एक खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखाती है, तो उसकी विशेषता है ना कि एटलीस्ट 2 बार तो सही टाइम दिखाती है। तो ऐसे ही हमें अपने अंदर के गुणों को खोजना है कि हमारे अंदर क्या गुण है, और उन गुणों को भगवान की सेवा में लगाना, ये भगवान की पूजा है, भगवान की सेवा है। जैसा हमने पहले चर्चा की कि हम क्योंकि भगवान के ही अंश हैं, तो इसलिए अंश का काम क्या होता है? पूर्ण की सेवा करना। जैसे कि मेरे शरीर में जितने भी अंग हैं वो इस शरीर से जुड़े हुए हैं,
एक उंगली भी इस शरीर का ही पार्ट है ना, राइट? एक उंगली भी इस शरीर का पार्ट है, मेरी जिह्वा भी इस शरीर का पार्ट है, मेरे पैर भी इस शरीर का पार्ट है। तो इन उंगली का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये उंगली जब इस शरीर की सेवा में लगी है तो काम आती है। अगर इसे मैं काट दूं यहां से तो ये तड़प तड़प के थोड़ी देर हिलेगी और उसके बाद कोई उसका योगदान नहीं है, खत्म, कोई पूछेगा भी नहीं उसे। लेकिन ये शरीर उंगली जब तक चल रही है तब तक काम आ रही है। ऐसे पैर जब हैं और ये शरीर की सेवा में लगे हैं कि शरीर जहां जाना चाहता है वहां जाते हैं। जिह्वा कुछ खाना है तो खाती है उसके लिए, शरीर के लिए। तो हम क्या देखते हैं कि जो ये हमारे अंश हैं, हमारे शरीर का भाग है, ये शरीर की सेवा के लिए है। ऐसे ही हम भी भगवान के अंश हैं, तो अर्थ क्या हुआ, हमें भी भगवान की सेवा करनी है, अन्यथा उसका कोई उपयोग नहीं है। जैसे एक चिंगारी होती है, जब अग्नि जलती है ऐसे बहुत भभकती है तो उसमें चिंगारियां निकलती रहती हैं ऐसे ऐसे, तो चिंगारियां वापस उसमें चली जाती है तो अग्नि का भाग ही रहती हैं। लेकिन जैसे कोई चिंगारी बाहर गिर जाती है तो कुछ सेकंडों के बाद तो थप थप करके वो बंद हो जाती है, उसका अस्तित्व खत्म। तो अगर हम चाहते हैं अपना अस्तित्व, जहां से हमने शुरू किया था डिस्कशन कि हमारा रिकॉग्निशन, तो वो अलग होकर के फेसबुक, इंस्टाग्राम इनसे नहीं मिलने वाला, या मेरी अच्छी जॉब लग जाए, अच्छा घर बन जाए, अच्छी गाड़ी आ जाए, उससे नहीं मिलने वाला। हमें रिकॉग्निशन मिलेगा जब हम पूर्ण के साथ जुड़े रहेंगे, यानी कि भगवान से अपना अस्तित्व जोड़ के रखेंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में जैसे आज बता रहे थे कि हमारा जो जॉब हम कर रहे हैं ना, कार्य कर रहे हैं, इसको भी देने वाले भगवान कृष्ण ऋषिकेश हैं। ये उन्हीं की वजह से हमें मिला है, क्योंकि हमें जो टैलेंट दिया है वो भी भगवान ने दिया है, और वो टैलेंट हमारे जीवन में एक उपहार की तरह है। और उपहार जो हमें मिलता है तो हम उपहार देने वाले को क्या कहते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। अगर आप धन्यवाद नहीं दे रहे हैं तो क्या बोलेंगे, बहुत ही अनग्रेटफुल है, बहुत ही सेल्फिश है, राइट? तो ऐसे ही अगर ये टैलेंट जो है ये भगवान ने दिया है तो हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, भगवान को के प्रति हमें कृतज्ञता दिखानी चाहिए। तो दिन में आप कभी भी कहीं भी जा रहे हैं, आपको जब भी आपको कुछ ऐसा लगता है आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, आप उसी क्षण भगवान की पूजा कर सकते हैं, उसी क्षण भगवान को याद कीजिए कि भगवान बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार कि आपकी वजह से ही मेरे अंदर ये टैलेंट आया है, गुण आया है, और इसी वजह से मुझे लोग पूछ भी रहे हैं, चाहे छोटे से छोटे लेवल पे क्यों ना हो, जैसे हमने घड़ी की भी बात की, राइट? तो ये होना चाहिए हमारे जीवन में। तो जीवन में उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं। कौन से दो प्रकार? एक होता है जो रिकॉग्निशन बेस होता है उद्देश्य, वो उसका क्या अर्थ है, लोग क्या कहेंगे। एक बोलते हैं ना ऐसे, सबसे बुरा है रोग क्या कहेंगे लोग। तो हमें चिंता रहती है लोग क्या कहेंगे, उनके बारे में, उनका मेरे बारे में क्या सोचना है, क्या विचार है, उसके बारे में हम सोचते रहते हैं। और इसीलिए सोशल मीडिया इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि सब उसी दुनिया में जाते जा रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं मेरे बारे में। ऐसे बहुत सारी न्यूज आती हैं, डेटा आता है ऐसा कि एक व्यक्ति ने बहुत ही उससे इच्छाओं के साथ अपनी कोई वीडियो बनाई और उसको डाला है फेसबुक, उसके बहुत सारे फॉलोअर थे। किसी कारणवश उसका इंटरनेट नहीं चल रहा था उस दिन, रात को सो गया, डेली उसका क्या होता था, वो डालता था, विद इन मिनट्स उसके मिलियन लाइक्स आ जाते थे, व्यूज आ जाते थे। लेकिन रात को डाल के सो गया, अब उसने ध्यान नहीं दिया कि मेरा इंटरनेट चालू नहीं है। सुबह उठा तो देखा कुछ लाइक नहीं आया। अब ऐसी बुद्धि उसकी भ्रमित हुई, उसने ये चेक ही नहीं किया दोबारा से इंटरनेट किया, क्यों नहीं आया, उसको लगा मेरा तो अस्तित्व खत्म हो गया, एंड ही कमिटेड सुसाइड। उसने अपना जीवन दे दिया सिर्फ किस लिए कि मुझे तो एक घंटे के अंदर इतने मिलियन फॉलोअर आ जाते हैं, अचानक क्या हो गया, मेरा कोई भी नहीं आया, पूरी रात बीत गई, कोई लाइक करने नहीं आया। तो क्या है ये रिकॉग्निशन बेस की लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। मैं जो डाल रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, उस पर लोग मेरे बारे में अच्छा अच्छा क्यों नहीं बोल रहे। किसी ने एक बुरा कमेंट दे दिया तो पूरा दिमाग उसी पे चले जा रहा है, उसी पे सोचते जा रहे हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग, सब मेरे को अच्छा क्यों नहीं समझते। तो ये जो मेंटालिटी है, सोच है, सब मुझे नोटिस करें, मैं आज इस तरह के वस्त्र पहन के जाऊं, इस तरह से तैयार होके जाऊं, सब मुझे नोटिस करें, बोले अरे आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो। ये क्या है, ये हम दूसरों से चाह रहे हैं कि दूसरे हमें रिकॉग्नाइज करें। ये रिकॉग्निशन जो है ये अधूरा है, जैसे हमने पहले भी चर्चा की। इसके अगेंस्ट में जो जीवन का उद्देश्य होता है रियलाइजेशन का, कि हम कौन हैं, ये पहचाने। ये क्या है, ये स्टडी रहता है, कभी घटता नहीं है। जैसे उस व्यक्ति के साथ हुआ ऐसा हमारे जीवन में नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम भगवान के अंश हैं,
भगवान ने हमें जो कुछ दिया है वो गिफ्ट है, भगवान ने हमें जो दिया है, और हम उसका प्रयोग भगवान की सेवा में करेंगे। तो हम जब ऐसे रहते हैं तो हमारा जीवन आनंदित रहता है, और वही जीवन की सिद्धि बताई गई है। भागवत, श्रीमद् भागवत के अंदर एक श्लोक आता है जिसमें कहा गया है सम सिद्धि हरितोषणम, कि हम जितने भी अलग अलग योनियों में लोग हैं, जीव हैं, चाहे आप किसी भी तरह का कार्य करते हैं, उस कार्य की सिद्धि क्या है? सम सिद्धि हरितोषणम। हरि अर्थात भगवान, तोषणम मतलब भगवान को प्रसन्न करना। आपके जो भी कार्य हैं उनकी सिद्धि है कि आप उन कार्यों से भगवान को तुष्ट करें, भगवान को प्रसन्न करें, तो उसी से भगवान प्रसन्न होंगे। और वो हम कैसे कर सकते हैं कि हमारा जो भी स्वधर्म है, आपका अपकर्म है, आपको भगवान ने जो नेचुरल टैलेंट दिए हैं वो भगवान की सेवा में लगाएं। अब ये बोलेंगे कि अब प्रभु जी आप बहुत देर से बोल रहे हैं अपने नेचुरल टैलेंट को भगवान में लगाइए, कैसे समझे इसको? एग्जांपल समझाइए थोड़ा। तो अगर एक गृहिणी है, एक माता है, वो घर में पूरे परिवार के लिए प्रसाद बनाती है, तो उसको प्रसाद को बनाना जैसे हमेशा बनाती है, सिर्फ उसे भाव क्या रखना है? उसे भाव ये रखना है कि मुझे भगवान ने सेवा दी है। खाना कोई और नहीं बना सकता, घर में जो 4 प्राणी है इनको बनाना नहीं आता, ये बनाएंगे तो जला देंगे, खराब कर देंगे, लेकिन भगवान ने सिर्फ मुझे गुण दिया है कि मैं ये इन सबको प्रसाद खिला सकूं। तो ये इस भाव से ये पहले तो पहचानना कि मुझे ही दिया है टैलेंट, तो वो टैलेंट मिलने के बाद में कि अब मैं इस टैलेंट से भगवान की सेवा कैसे करूं? टैलेंट की सेवा कैसे करनी है कि जो आप बनाओ उसको भगवान को ऑफर करो, इस भाव से कि भगवान आपने मुझे गुण दिया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, और सबसे पहले मैं चाहती हूं या चाहता हूं कि आप इसे ग्रहण करें, और जब आप ग्रहण कर लेंगे उसके बाद सबको दें तो प्रसाद बन जाता है। तो इस तरह से एक माता कर सकती है। आप कई बार मंदिर आते हैं तो सामने यहाँ पर सुबह के समय गैया बंधी रहती हैं, आप गायों को कुछ खिला रहे हैं, वो क्या है? ये रियलाइज करना कि भगवान हर किसी के अंदर विराजमान है ऐसे परमात्मा स्वरूप में। तो गाय को भोजन कराने से भी आप भगवान को ही तुष्ट कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। फिर हम बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रोफेशनल हैं, जॉब कर रहे हैं, अब वो क्या कर सकते हैं? उनके लिए जॉब छोड़ना तो उपाय नहीं है, जॉब छोड़ करके ये तो कार्य होगा नहीं, और अगर सबने जॉब छोड़ दी तो ये पूरा संसार किस तरह चलेगा? क्योंकि हमारे जो शास्त्र है वो बताते 4 आश्रम होते हैं। 4 आश्रम क्या क्या होते हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन 4 आश्रमों में ब्रह्मचर्य क्या होता है? 25 वर्ष तक की आयु आपकी, जिसमें आप अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। पहले गुरुकुल में पढ़ाई करते थे, अब आप वैसे कॉलेज में जाते हैं, पीएचडी करते हैं या फिर मास्टर्स करते हैं, वो पढ़ाई का टाइम है। गृहस्थ, आपका विवाह हो गया, परिवार में रह रहे हैं, गृह गृहस्थी हो गई आपकी, ये लगभग 25 से 50 की आयु होती थी। और फिर आता था वानप्रस्थ। वानप्रस्थ क्या है? 50 के बाद आप जो अपने अब तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रखी थी उनको त्याग रहे हैं, अब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना नहीं चाहते। और 60-65 के बाद में सन्यास, कि अब मैं इन सब मोह माया से दूर होना चाहता हूं, अब मैंने बहुत कर लिया, अब नेक्स्ट लोगों का काम है, यानी नेक्स्ट पीढ़ी का काम है। तो अगर आप इन 4 आश्रमों में देखेंगे तो आप पाएंगे क्या ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति कुछ कमाता है? पढ़ रहा है वो तो बेचारा, उसको तो चाहिए, बल्कि वो नहीं कमा सकता। वानप्रस्थ आदमी, वानप्रस्थ को अंग्रेजी में रिटायर्ड लाइफ बोलते हैं, रिटायरमेंट इज इक्वल टू वानप्रस्थ। तो रिटायर जो हो गया उसके पास है कुछ, वो कमा रहा है कुछ, वो भी नहीं कमा रहा, वो भी अब दूसरों पे आश्रित हो गया। सन्यासी तो सन्यासी ले लिया, उसने सब कुछ छोड़ दिया। 3 तो हो गए। गृहस्थ, गृहस्थ कमाता है, गृहस्थ का कार्य कमाना, राइट? तो 4 आश्रमों में सिर्फ गृहस्थ कमाता है, लेकिन क्या पालन पोषण बाकी आश्रमों का होता नहीं होता? क्या ब्रह्मचारी भूखा मर जाता है? क्या सन्यासी या जो वानप्रस्थ में चला गया वो भूखा रह जाता है? तो उनका पालन पोषण कौन कर रहा है? जो गृहस्थ आश्रम में है। तो शास्त्र बताते हैं सिर्फ एक आश्रम बाकी तीनों आश्रमों को भी चला रहा, अपने को तो चलाता ही है, तो इसका मतलब एक आश्रम पे 4 आश्रम डिपेंड करते हैं। अर्थात जो गृहस्थ आश्रम में वही जॉब करेगा, वही जाएगा, तो उसका अर्थ उसे जॉब वॉब नहीं छोड़नी है, उसे सिर्फ क्या करना है? जो कर्म कर रहा है उसे सोचना है इससे मैं भगवान को प्रसन्न कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं भगवान से प्रसन्न? वापस पुनः वही चीज, मैं अगर किसी कंपनी में सीए हूं, मैं अगर किसी कंपनी के अंदर डिजाइनर हूं, मैं किसी कंपनी के अंदर लॉयर हूं,
तो जो मेरे को ये टैलेंट दिया है, जिसकी वजह से मुझे वो पदवी प्राप्त हुई है, ये पदवी दिलाने वाले भगवान हैं। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मुझे प्राप्त हुआ है। अब मैं इसको आप ही को अर्पित करना चाहता हूं कि मैं जो कुछ कर रहा हूं ये मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं। और साथ साथ भगवान के मंदिर आते रहना, जुड़े रहना भगवान के साथ में। तो इस तरह से आप भगवान कर सकते हैं। दूसरा, आप मंदिर आते हैं, आने के बाद में यहाँ पे आप जो कुछ दान करते हैं वो भी भगवान से जोड़ना है, क्योंकि अभी मैंने बताया सिर्फ गृहस्थ आश्रम ही है जो बाकी आश्रमों को चला रहा है। तो यहाँ पे मंदिर में क्या है, या तो आपको दिखेंगे ब्रह्मचारी, या आपको वानप्रस्थ या सन्यासी टाइप के लोग दिखेंगे। गृहस्थ तो कोई है नहीं। गृहस्थ तो आप जैसे हम जैसे लोग आते हैं यहाँ पर, तो हम सपोर्ट करते हैं मंदिर को चलने के लिए। तो दान करना भी इन आश्रमों को चलना है, भगवान को प्रसन्न करना है हम जैसे लोगों के लिए, गृहस्थ आश्रम के लिए। तो उससे क्या होता है, वो तो चलता है, लेकिन हमारी जो लक्ष्मी हम जो कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, उसका शुद्धिकरण होता है। अन्यथा हमें पता नहीं हम जिसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऑफिस में जिसके साथ बैठे हैं, वो किस तरह का भाव रखता है। तो हमारे पास जो लक्ष्मी आ रही है वो शुद्ध नहीं है, उसको शुद्ध करना चाहिए भगवान को अर्पित करके, भगवान को कुछ दान करके। तो हमने क्या देखा, हमने देखा आज के कुछ विशेष पॉइंट। कृष्ण भगवान सब चीजों के सोर्स हैं, सब कुछ भगवान कृष्ण से प्रकट हुआ है। दूसरा, हमने देखा कि भगवान कृष्ण सब जगह व्याप्त हैं, वो सब जगह व्याप्त है परमात्मा स्वरूप में। तीसरा, हमने देखा कि हम कौन हैं, हम कृष्ण भगवान के अंश हैं, ये हमने देखा। हमारे पास जो कुछ भी टैलेंट है, जो कुछ भी गिफ्ट है, वो भगवान कृष्ण के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट है। फिर हमने देखा कि हम अपने उस जो गिफ्ट है जो भगवान ने हमें दिया, उसको खोजना है। सबसे पहले हमें पहचानना है हमारे अंदर भगवान ने क्या नेचुरल टैलेंट दिया है, उसको पहचानना है। और फिर भगवान को वो जो नेचुरल गिफ्ट दिया भगवान ने, उसी को भगवान को अर्पित कर देना है। भगवान का दिया हुआ गिफ्ट भगवान को अर्पित करना, ये कैसे होता है। मान लीजिए आप घर पे रहते हैं, आप कमा के लाते हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, जैसे यहाँ छोटे बच्चे दिख रहे हैं थोड़े से, तो आपका छोटा बच्चा है और आपका जन्मदिन आने वाला है। तो आपको बच्चा कहेगा, पापा या मम्मी मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूं आपके बर्थडे पे, और सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता हूं। आपको बताएगा भी नहीं, क्या बोलेगा, आप मुझे थोड़ा सा पैसे दे दो। आप पैसे दे दोगे, और पैसे दे करके वो आपके लिए कुछ खरीद के लाएगा, और अगले दिन आपको देगा, हैप्पी बर्थडे पापा। पैसे किसके हैं, आपके। दिए किसने, आपने। गिफ्ट किसे दिया, आपको मिला। दिया किसने, उसने। तो उसके पीछे क्या है, सिर्फ भाव है। देने वाले आप हैं, लेकिन आपको मिल रहा है तो आप प्रसन्न हो रहे हैं। सिर्फ आपके पैसे वापस मिल रहे हैं उससे प्रसन्न नहीं हो रहे, लेकिन उसके पीछे जो भाव आ रहा है उससे प्रसन्न हो रहे हैं। तो इसी तरह से सब चीजें भगवान ने दी हैं हमें भगवान को जब वापस उस टैलेंट को वापस करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और हमें सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसीलिए कहा गया सम सिद्धि हरितोषणम। अब आप जैसे जानते हैं ये विशेष महीना चल रहा है, इसे बोलते हैं हम गीता मैराथन। इस महीने में हम विशेष तौर पर जितने भी भक्त हैं जो मंदिर से जुड़े हैं, ये जो वेल विशर्स हैं, वो कोशिश करते हैं कि इस महीने में विशेष तौर पर हम गीता का वितरण करें। जैसे आप देखते हैं ना, अमेजोन पे सेल आती है, सब लोग लग जाते हैं अमेजोन कंपनी के अंदर कि किस तरह से ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो हम लोगों का कोशिश होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा गीताओं का वितरण करें। तो जब आप यहाँ आए हैं, कृष्ण ज्ञान लेके जा रहे हैं, तो जो लोग विशेष तौर पर जिनके पास भगवत गीता नहीं है, मेरी आप सबसे विनती है कि आज भगवत गीता अवश्य लेके जाएं। यहाँ पे प्रभु जी वहाँ काउंटर पे बैठे हैं, उधर से आप प्रभु जी से बात करके भगवत गीता ले सकते हैं। यहाँ ना हो तो नीचे हमारे जब आप वापस जाएंगे तो वहाँ पे कई हमारे भक्तगण सेवा कर रहे हैं, तो उनसे आप भगवत गीता ले सकते हैं। अवश्य भगवत गीता आप सबके घर में होनी चाहिए। हम सब सनातन हैं, हम सब अपनी जो कमा रहे हैं, सब गृहस्थ आश्रम में जो कमा रहे हैं, उसको शुद्ध करने के लिए ये सबसे सरल मार्ग है। और शुद्ध करने के साथ साथ गीता अगर आप लेकर के किसी को गिफ्ट भी करते हैं, आपने 5 गीता ले लिया, आपके बहुत सारे मित्र हैं, आप 5 गीता डिस्ट्रीब्यूट कीजिए उनको, 5 लेकर के, 11 लेकर के गिफ्ट कर दीजिए उनको, एक एक गिफ्ट दीजिए। पता है इससे क्या होता है, सिर्फ आपका धन शुद्ध नहीं हो रहा, आप भगवान के प्रिय भक्तों की लिस्ट में भी आ रहे हैं। क्योंकि अब हमने 18वें अध्याय का 46वां श्लोक पढ़ा। जब हम 46वें अध्याय के 68वें श्लोक पे आएंगे, 59वें श्लोक पे आएंगे, वहां भगवान स्वयं कहते हैं कि जो इस ज्ञान को दूसरों को बताता है वो मुझे बहुत प्रिय है। वो भगवान को बहुत प्रिय व्यक्ति लगता है जो इस ज्ञान को दूसरों को बताता है। अब इस ज्ञान को दूसरों को कैसे बताया जा सकता है? या तो जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे आप बताइए,
तो आप भगवान के प्रिय भक्तों की गणना में आ सकते हैं। उसके लिए आपने जो सुना आज वो किसी को जाके बताइए। बहुत सिंपल सा बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में। गीता में कितने श्लोक हैं? 700। सिंपल जाके बताइए, गीता में आपको पता है 700 श्लोक हैं। गीता में कितने अध्याय हैं? 18। तो ये बेसिक ज्ञान भी आप दे रहे हैं दूसरों को, तो भगवान को आप प्रसन्न कर रहे हैं। ज्ञान देना। और दूसरा, आप ज्ञान नहीं दे सकते कि प्रभु जी मुझे तो ऐसा अभी इतना ज्ञान नहीं है, तो आप बहुत सरल काम कर सकते हैं। इस भगवत गीता को दूसरों को गिफ्ट कर सकते हैं, उनके बर्थडे पे, अभी न्यू ईयर आने वाला है उस पर, ऐसे बिना कोई ओकेजन के भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। कि गीता क्या है? गीता बहुत परम ज्ञान है। इसमें इतनी, भगवान ने इसको जीवन का क्या बोला जाता है? जीवन का ग्रंथ बोला जाता है, जीवन निर्देशिका, लाइफ मैनुअल। ये लाइफ मैनुअल होती है, जैसे कि आप कहीं भी जाते हैं तो आपको गूगल मैप लगाना पड़ता है ताकि आपको मार्ग दिख जाए, और जैसे गूगल मैप पे रास्ता दिख जाता है आप संतुष्ट हो जाते हैं कि अब मैं कहीं खोने वाला नहीं हूं, ये इसको फॉलो करना मैं चलता जाऊंगा। ऐसे ये जीवन का गूगल मैप है, जिसको अंग्रेजी में गूगल मैप को साइंस में बोलते हैं जीपीएस। ये भी जीपीएस है, गीता पोजिशनिंग सिस्टम। तो ये आपको गीता के मार्ग, गीता से आपको मार्ग दिखता है। आप जब इसको पढ़ेंगे, जब भी आप परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, सिर्फ इसका भगवान का नाम लेकर के, महामंत्र बोल के कोई पेज खोल दीजिए, जो सामने आएगा अर्थात भगवान आपकी परेशानी का सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको, आप उसको पढ़िए और आपको 100% आपको मार्ग दिखेगा। आपको लगेगा कि भगवान ने मेरे लिए दिया है ये। इसका तात्पर्य पढ़ेंगे तो आपको लगेगा भगवान प्रभुपाद जी के माध्यम से मुझे मार्ग दिखा रहे हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसी के साथ हम आज की कक्षा को विराम देंगे और उसके लिए हम हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की, श्री भगवत गीता यथारूप की जय।